ओके, अब यहाँ पे एक कैच है जो आप सबको समझना चाहिए। 600 टेराबाइट का TBW रेटिंग मिलता है। अगर मैं 1 TB की बात करूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, अभी आगे समझाता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपकमिंग SSDs के बारे में। कुछ SSDs हैं जो कि कंपनी ने लॉन्च कर दी है ऑफिशियली और बहुत ही जल्द इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएगी। चारों जो मेजर ब्रांड्स हैं उन्होंने अपनी एक एक SSD लॉन्च की है। चारों की चारों बजट कैटेगरी की SSD है, Gen 4 वाली ही SSD है, क्योंकि ऑलरेडी इन सब की जो Gen 4 की अल्टीमेट SSD है जो कि 7.3 या 7.4 GB वो टच करती है, जिसमें फिजिकल DRAM का सपोर्ट होता है, DLC NAND फ्लैश मेमोरी होती है और 5 साल की वारंटी होती है। ऐसी सब की SSDs अभी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जो Gen 4 की बजट सेगमेंट की SSD है उसमें कहीं ना कहीं जो एक गैप था उसको फिल करने के लिए इन चारों कंपनियों ने अपनी एक एक SSD लॉन्च की है। तो इन चारों के बारे में आज के इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें हैं जो समझाना चाहता हूँ। कौन सी SSD अच्छी है, कौन सी बुरी है, सब कुछ आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो सबसे पहली SSD है जिसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो ये SSD है किंगस्टन की NV3। किंगस्टन ने सबसे पहले बजट कैटेगरी की SSDs में या QLC NANड फ्लैश मेमोरी वाली SSDs में सबसे पहले जो SSD लॉन्च की थी वो थी NV1। ये Gen 3 वाली SSD थी। QLC NANड फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट था, DRAM का सपोर्ट नहीं था इसमें आपको, ठीक है। और इसका जो TBW रेटिंग है वो भी TLC के मुकाबले आपको पता ही होगा, QLC है तो बहुत कम होता था और 3 साल की ही वारंटी मिलती थी। इसमें जो स्पीड मिलती थी वो कहीं ना कहीं 2 GB के आसपास मिलती थी, क्योंकि ये Gen 3 की बजट सेगमेंट की SSD थी। और उसके बाद किंगस्टन ने NV का दूसरा वर्जन लॉन्च किया, NV2, जो कि Gen 4 की बजट सेगमेंट की SSD है। तो इसमें भी आपको QLC NANड फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट मिलता था, DRAM का सपोर्ट नहीं मिलता था, 3.5 GB के आसपास परफॉर्मेंस मिलता था और बिकॉज ऑफ QLC NANड फ्लैश मेमोरी इसमें आपको वारंटी भी 3 साल की ही मिलती थी। और अभी किंगस्टन ने उसी NV सीरीज में बजट कैटेगरी की SSDs में एक और एडिशन लॉन्च किया है, किंगस्टन NV3। अब ये भी Gen 4 की ही SSD है। तो आप लोग पूछोगे कि भैया NV2 ऑलरेडी हमारे पास थी, वो भी Gen 4 की बजट सेगमेंट की थी, तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट है वो ये है कि इसमें NV2 से बेटर कंट्रोलर यूज़ किया गया है Gen 4 का। उसकी वजह से आपको यहाँ पे जो सिक्वेंशियल परफॉर्मेंस मिलेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। आपको यहाँ पे 6-6.5 GB की भी स्पीड मिलेगी। आज तक हमें देखते आ रहे हैं कि Gen 4 की जो बजट सेगमेंट की SSD होती है, जैसे कि SN580 को ले लो या SN770 को ले लो या P3 Plus को ले लो, इन सब में आपको 4 GB, 4.5 GB या 5 GB का ही परफॉर्मेंस मिलता है। लेकिन ये पहली ऐसी SSD लॉन्च हो रही हैं, किंगस्टन ने भी लॉन्च की है, अभी क्रूशल की भी आगे बात करते हैं। इनमें आपको बजट कैटेगरी की SSD होने के बावजूद भी आपको 6 GB प्लस का भी परफॉर्मेंस मिलेगा। क्रूशल ने आज से 2-2.5 साल पहले या 3 साल पहले अपनी 2 SSDs लॉन्च की थी। P3 जो कि Gen 3 की SSD थी, उसमें आपको 3.5 GB के आसपास परफॉर्मेंस मिलता था, QLC NANड फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट था उसमें। और P3 Plus लॉन्च की थी जो कि Gen 4 की बजट सेगमेंट की SSD थी, जिसमें आपको 5 GB के आसपास परफॉर्मेंस मिलता था, QLC NANड फ्लैश मेमोरी मिलती थी और 3 साल की वारंटी मिलती थी। अगर मैं TBW रेटिंग की बात करूँ तो उसमें आपको 1 TB में 220 टेराबाइट का टोटल टेराबाइट राइट मिलता था, ठीक है। लेकिन अभी क्रूशल ने अपनी उसी कैटेगरी की SSDs में एक और SSD ऐड की है जिसका मॉडल नंबर है वो है क्रूशल P310। P3 Plus से भी हायर कैटेगरी की SSD है। इसमें भी उसी P सीरीज़ की जितनी भी SSDs है क्रूशल की, उसकी तरह QLC NANड फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया गया है। ये भी Gen 4 की बजट सेगमेंट की SSD है। तो अब आप सब लोगों को क्वेश्चन होगा कि भैया P3 Plus से ये कैसे अलग है या कैसे बेटर है? तो इसमें जो कंट्रोलर है वो P3 Plus से इम्प्रूव्ड है। तो यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगा या स्पीड मिलेगा, सिक्वेंशियल परफॉर्मेंस, वो होगा 7 GB के आसपास, ठीक है। और इसलिए वीडियो के बिगिनिंग में मैंने कहा कि अभी बहुत सारी ऐसी SSDs लॉन्च हो रही है जो कि Gen 4 की बजट सेगमेंट की SSD है, फिर भी 6 GB प्लस भी परफॉर्म करती है। और ये भी उन्हीं SSDs में से एक है जिसमें आपको 7100 MB यानी कि 7.1 GB का भी परफॉर्मेंस मिलेगा, 6 GB का राइट परफॉर्मेंस मिलेगा, 220 टेराबाइट का TBW रेटिंग मिलता है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने कहा QLC NANड फ्लैश मेमोरी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो अच्छी हुई है कंपेयर टू किंगस्टन, वो है 5 साल की वारंटी। किंगस्टन NV3 में आपको 3 साल की वारंटी मिलती है, भले ही उसका जो TBW रेटिंग है वो 320 है, वहाँ पे 320 टेराबाइट है, फिर भी 3 साल की वारंटी दे रहे हैं। और यहाँ पे 220 ही है, फिर भी ये लोग 5 साल की वारंटी क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है, इन दी एंड आप भी स्मार्ट हो, आपको भी रिसर्च करना है और अपने हिसाब से डिसीजन लेना है कि आपको कौन सी SSD परचेज करनी। ओके, तो अब बात कर लेते हैं हमारी अगली SSD की। आज से 1-1.5 साल पहले सैमसंग ने अपनी ये 990 EVO SSD लॉन्च की थी, जो कि Gen 4 Gen 5 दोनों पे चलती थी। Gen 5 पे 2 लेन यूज़ करेगी, Gen 4 पे 4 लेन यूज़ करेगी। इसमें आपको TLC NANड फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट देखने को मिलता था, अनलाइक क्रूशल एंड किंगस्टन, ठीक है। तो ये एक
जेन 4 की बजट सेगमेंट की अच्छी क्वालिटी की एसएसडी कंसीडर की जाती है। 5 जीबी की स्पीड मिलती है, डी रैम का सपोर्ट नहीं होता है, डी रैम लेस होती है, एचएमबी का यूज़ किया जाता है, टीएलसी नैंड फ्लैश मेमोरी होती है, 600 टेराबाइट का टीबीडब्ल्यू रेटिंग मिलता है और 5 साल की वारंटी मिलती है। और अब सैमसंग ने लॉन्च की है 990 EVO प्लस। अब ये 990 EVO से भी बेटर एसएसडी है। इसको भी जेन 4 की बजट सेगमेंट की ही एसएसडी कंसीडर करना। भले ही यहाँ पे जेन 5/2 लिखा हुआ है, ये जो कंट्रोलर है सैमसंग का पिकलो, ये इसका एक एडिशनल बेनिफिट है। अगर आप इस एसएसडी को जेन 5 वाले किसी मदरबोर्ड पे लगाओगे तो वहाँ पे आपकी PCI Express लेंस सेव होगी, सिर्फ 2 ही लेन का यूज़ करेगी, तो दूसरी जो लेंस बचेगी उसको आप कहीं और पे ग्राफिक्स कार्ड पे या किसी और एड ऑन कार्ड पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो लेंस को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये किया गया है, जो एक तरीके से इनोवेटिव है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं जेन 4 की बात करूँ तो ये एसएसडी मेजॉरिटी यूजर जेन 4 के मदरबोर्ड पे ही लगाएंगे, क्योंकि ये बजट सेगमेंट की एसएसडी है। ठीक है, तो वहाँ पे जेन 4 पे ये 4 लेन का ही यूज़ करेगी, जस्ट लाइक 990 EVO। तो फिर आप सब लोगों को क्वेश्चन होगा कि भैया ये 990 EVO से कैसे बेटर है, 990 EVO प्लस कैसे है? तो 990 EVO प्लस है इसकी वजह से, यहाँ पे स्पीड में इंप्रूवमेंट किया गया है। 990 EVO है वो 5 GB की स्पीड को ही अचीव कर पाती थी, चाहे आप इसे जेन 5 पे लगाओ, जेन 4 पे लगाओ। ये एसएसडी आप चाहे कहीं पे भी लगाओ, जेन 5 पे लगाओ या जेन 4 पे लगाओ, 7.1 गीगाबाइट को टच करेगी और राइट परफॉर्मेंस आपको मिलता है 6.3 गीगाबाइट का। तो इंप्रूवमेंट है, बहुत बढ़िया बात है। अब ये एसएसडी जब लॉन्च होती है, किस प्राइस में लॉन्च होती है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इससे पहले वाली जितनी भी थी दोनों की दोनों वो QLC नैंड फ्लैश मेमोरी वाली एसएसडी थी, टीबीडब्ल्यू रेटिंग भी कम था, वारंटी भी कम थी। लेकिन ये एसएसडी अच्छी है, TLC नैंड फ्लैश मेमोरी है, 600 टेराबाइट का टीबीडब्ल्यू रेटिंग है और 5 साल की वारंटी है, और सही प्राइस में लॉन्च होती है तो डेफिनेटली हम इसे बाय कर सकते हैं। ओके, अब फाइनली बात कर लेते हैं WD की एसएसडी की। WD ने आज से ऑलमोस्ट 4 साल पहले ये एसएसडी लॉन्च की थी, SN570 1TB। ये उनकी जेन 3 की बजट सेगमेंट की एसएसडी थी, लेकिन परफॉर्मेंस जेन 3 का जो टॉप नॉच परफॉर्मेंस होता है, यानी कि 3-3.5 गीगाबाइट, उसको ये एसएसडी टच करती थी। इसमें DRAM का सपोर्ट नहीं था, HMB का यूज़ किया जाता था, DRAM लेस एसएसडी थी, TLC नैंड फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया जाता था, टीबीडब्ल्यू रेटिंग बेस का स्टैंडर्ड था, 5 साल की वारंटी थी। उसके बाद सैमसंग ने इस एसएसडी को अपडेट किया और SN850 उसका ही अगला वर्जन लॉन्च किया। ये एसएसडी एग्जैक्टली स्पेसिफिकेशन वाइज SN570 जैसी ही थी। यहाँ पे सिर्फ जो इंप्रूवमेंट था वो था कंट्रोलर। SN570 जेन 3 की एसएसडी थी, उसमें जेन 3 का कंट्रोलर लगाया गया था, लेकिन ये एसएसडी SN580 जो कि अभी भी करंटली मार्केट में रनिंग है, ये जेन 4 की एसएसडी है, जेन 4 की बजट सेगमेंट की। इसमें आपको 4 GB की स्पीड भी मिलेगी, TLC नैंड फ्लैश मेमोरी मिलेगी, DRAM का सपोर्ट नहीं है, 600 टेराबाइट का टीबीडब्ल्यू रेटिंग मिलेगा और 5 साल की वारंटी मिलेगी। अब ये एसएसडी देखो, WD ब्लैक SN770, ये भी उनकी जेन 4 की बजट सेगमेंट की एसएसडी है, TLC नैंड फ्लैश मेमोरी है, DRAM का सपोर्ट इसमें भी नहीं है, 600 टेराबाइट का टीबीडब्ल्यू रेटिंग है, 5 साल की वारंटी है। SN580 में जहां आपको 4 GB का ही परफॉर्मेंस मिलता है, इसमें आपको 5 GB का परफॉर्मेंस मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये एसएसडी भी परचेज करते हैं और बहुत बढ़िया एसएसडी है। और अब फाइनली WD ने अपनी बजट कैटेगरी की एसएसडी में, जेन 4 की बजट कैटेगरी की एसएसडी में ये एसएसडी ऐड की है, जो कि मुझे लगता है कि SN580 को और SN770 को दोनों को ही रिप्लेस करेगी। ठीक है, इसमें भी आपको TLC नैंड फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट मिलता है, जेन 4/4 पे चलेगी, DRAM का सपोर्ट नहीं है, 600 टेराबाइट का टीबीडब्ल्यू रेटिंग मिलता है। अगर मैं 1TB की बात करूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, अभी आगे समझाता हूं। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें तो ये एसएसडी 5 GB प्लस भी जाती है। SN570 जैसे मैंने कहा 3.5 गीगाबाइट, SN580 4 गीगाबाइट, SN770 इतना ही परफॉर्म करती है, और ये SN5000 5 GB प्लस भी जाती है, और इन सम केसेस मैंने बेंचमार्क देखे हैं 5.5 गीगाबाइट को भी टच करती है। ठीक है, राइट परफॉर्मेंस भी 5 GB के आसपास है। अगर ये एसएसडी 5, 5.5 या मैक्सिमम 6000 में 1TB की एसएसडी लॉन्च होती है तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकती है। ओके, अब यहाँ पे एक कैच है जो आप सबको समझना चाहिए। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, स्पेशली ये जो WD की जो ब्लू कैटेगरी की एसएसडी होती है, उसमें मैंने आपको 2TB और 4TB की एसएसडी को परचेज करने के लिए मना किया है। ठीक है, उसका सिंगल एक रीज़न है कि उसमें जो नैंड फ्लैश मेमोरी यूज़ की जाती है, जो स्पेशली बड़े मॉडल है, उसमें वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, और सम टाइम तो वो क्लियरली QLC नैंड फ्लैश मेमोरी का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। उसी की वजह से उस एसएसडी का जो लाइफ स्पैन है, राइट इंड्योरेंस है, वो बहुत कम हो जाता है कंपेयर टू एक अच्छी क्वालिटी की TLC नैंड फ्लैश मेमोरी वाली एसएसडी। और इसीलिए मैंने आपको पास्ट में ये मना किया है कि अगर आप WD की ये जो ब्लू कैटेगरी की एसएसडी है उसको परचेज कर रहे हो तो आपको 500 GB और 1TB वाली ही एसएसडी परचेज करनी है, 2TB और 4TB में नहीं जाना है। अगर आपको 2TB या 4TB की एसएसडी की रिक्वायरमेंट है
तो आपको दूसरे जो ऑप्शन है WD के खुद के ही ऑप्शन है और दूसरी कंपनियों के ऑप्शन है उसकी तरफ देखना चाहिए। लेकिन ये जो SSD है 2 TB की और 4 TB की, उसको परचेज नहीं करना है। ये SN 5000 की ऑफिशियल WD की वेबसाइट पर जो डेटा शीट अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि 500 GB, 1 TB और 2 TB में इन लोगों ने 3D TLC NAND का यूज़ किया है, लेकिन 4 TB में 3D QLC NAND का यूज़ किया है। ठीक है, तो कंपनी क्लियरली आपको बता रही है कि इसमें QLC यूज़ की गई है और ये बजट सेगमेंट की SSD है, उसकी वजह से इन लोगों ने QLC का यूज़ किया है। तो आप बोलोगे कि भैया फिर 2 TB की क्यों नहीं परचेज करनी, 4 TB को तो भले छोड़ दो, QLC है। लेकिन जैसे ही आप और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे एंड्योरेंस में TBW रेटिंग में अगर आप पढ़ोगे तो 500 GB में आपको 300 टेराबाइट मिलता है, 1 TB में 600 टेराबाइट मिलता है, वहीं पे ही 2 TB में जहाँ पे आपको 1200 मिलना चाहिए सिर्फ 900 मिलता है, और 4 TB में सिर्फ 1200 मिलता है जहाँ पे आपको 2400 मिलना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पे 300, 600, 1200 और 2400 मिलना चाहिए, वहीं पे आपको 300, 600, 1 TB तक सही है, लेकिन 2 TB में 900 और यहाँ पे सिर्फ 1200। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको 2 TB और 4 TB की परचेज़ नहीं करनी है। और ये SSD बजट सेगमेंट की SSD है, तो मेजॉरिटी यूज़र जो परचेज़ करते हैं वो बजट कैटेगरी के यूज़र होते हैं, तो 500 GB, 1 TB मेजॉरिटी कंडीशन में काफ़ी होती है। अगर आपको 2 TB या 4 TB की रिक्वायरमेंट है तो फिर मेरे हिसाब से आपको जो हायर एंड SSDs होती है WD की SN 850X के साथ जाना चाहिए, या दूसरी कंपनियों की जो SSD है 990 Pro के साथ जाना चाहिए, 980 Pro भी परचेज़ कर सकते हो, KC 3000 के साथ जाना चाहिए। ये सारी की सारी जो SSDs है, T500 भी बहुत अच्छी SSD है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। जितने भी SSDs है वो एक अच्छी क्वालिटी की TLC 9 फ्लैश मेमोरी वाली SSD मिलती है, 5 साल की वारंटी मिलती है, TBW रेटिंग भी अच्छा मिलता है। तो अगर आपको 2 TB या 4 TB की रिक्वायरमेंट है तो आपको ऐसी ही SSD परचेज करनी चाहिए, इस SSD को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगेन 500 GB या 1 TB में परचेज करनी है तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, और इसलिए मैंने कहा कि ये SSD SN 580 और SN 770 दोनों को रिप्लेस कर देगी। सो आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इश्यू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।